जियो मेरे लाल। अपने बच्चों के भाग्य संभालने के लिए संध्या समय बच्चों से कहो कि तुलसी महारानी के आगे दीपदान करे। क्या करे? दीपदान। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने एक शास्त्र में तुलसी महारानी का बड़ा महत्व बताया, बहुत बड़ा महत्व। आप चाहो तो हम आपको बताएं तो और भी आपकी निष्ठा तुलसी में हो जाएगी। आई थिंक मुख्य यजमानी कह रहे थे कि कोई और कह रहे थे कि हमारे गांव में घर है और वो घर के आसपास बहुत तुलसी जो है। कौन कह रहा था? हाँ, यहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि गांव में एक तुलसी है और घर है और घर के चारों तरफ तुलसी जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये भी सुनो। तो जब ये इसको सुना तो हमने कहा चलो इसका महत्व हम आपको कथा में बताएंगे और आप लोग ध्यान से सुनो। तुलसी महारानी साधारण नहीं है। शिव पुराण में हमने आपको सुनाया था, जलंधर की पत्नी वृंदा, वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर मारा नहीं गया। भगवान ने उसका सतीत्व नष्ट किया। और इस जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका सतीत्व इतने में ही नष्ट हो जाता है, वो पराये पुरुष को स्पर्श कर ले, बस स्पर्श ही कर लेगी कांत भाव से, इतने में ही जो है उसका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। और भगवान इसीलिए जलंधर बन के गए थे कि ये मुझे जलंधर ही समझे। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अन्य में तो उसका वो भाव होगा ही नहीं। साक्षात विष्णु भी चले जाएं तो भी वृंदा के मन में कांत भाव नहीं होगा। पति से जो प्रेम भाव वाला भाव होता है वो भाव विष्णु में भी नहीं होगा। स्वयं विष्णु चले जाएं तो भी। तो इसलिए उसने क्या किया था? और नारायण भगवान ने क्या किया था? नारायण भगवान जलंधर बन के गए थे। तो जलंधर तो उनका पति था और पति में भाव आना कोई गलत नहीं था। उस भाव से स्पर्श भर कर लिया था मात्र नारायण भगवान के अंग का। अंग माने हाथ का, चरण का, चरण दबाने के लिए स्पर्श किया मात्र कि मेरे पति हैं, तो चरण दबाने के लिए स्पर्श किया, इतने में ही उसका सतीत्व नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो नारायण थे, जलंधर तो नहीं था।